बड़ी हर्ष जी ने हाजरी भरी। नानक चिंता मत करो। सतगुरु सिर ते होवे फिर चिंता ही किस गल दी है। पिछली बार साहब महाराज जी आए सन, अरदास करन दी जुगती दसी सी कि लंबियां लंबियां अरदासां करन दी लोड़ नहीं। एक बार सतगुरु नूं कह दो तुहाडे हवाले आ। साहब महाराज जी ने जुगती दसी सी कि कोठी साहब सतगुरां के हजूरी खड़े हो जाओ, धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब हजूरी खड़े जाओ, कह दो तुहाडे हवाले आ। बस और कुछ कहने लोड़ नहीं। जो गुरु दे हवाले हो गया फिर सानू चिंता किस गल दी है। फिर तो सतगुरु आप ही साडा काम सवारेगा। सतगुरां दी बख्शिश हुई, दूरों नेड़ों संगतां इकत्तर हुईयां। हुण साहब महाराज ने बेनती कर रहे हाँ कि आप जी कृपा करो, संगतां नूं मिठे मिठे अनमोल बचनां द्वारा संगतां नूं निहाल करो। नाल ही आने वाले प्रोग्राम जिहड़े हैं, 15 तरीक मीटिंग है, सतगुरु भगवान दास जी का प्रकाश उत्सव भी आ रहा है। नाल ही संगतां नूं बेनती, जिथे जिथे भी संगतां डेरियां ते रहिंदियां हन, एक सावधानी की लोड़ है। अखबारां भी आ रहा है, समझावणियां भी हो रही हैं टीवी ते भी कि थोड़ा कोरोना का दोबारा दर्शन हो रहे हैं। तो एक सावधानी असाने वरतनी है कि किसी संगत कार किसी को जुकाम खांसी या बुखार होवे तो वो घर बैठ के ही यूट्यूब ते प्रोग्राम दे दर्शन करे। ते जुकाम होवे खांसी होवे तो मास्क जरूर पा के आवे। साहब महाराज जी ने जिक्र हो रहा सी तो साहब महाराज ने अपने जेबे चो मास्क कट के दस दिता, पत्र ही मैं तो तैयारी च आया हाँ। तो साहब महाराज जी मालक साढ़े पहलों ही तैयारी ते हैं तो साढ़े सारे समझाने दे लई कि अगर किसी को जुकाम लगा है तो थोड़ी परहेज रखे, खांसी लगी है थोड़ी परहेज रखे। क्योंकि दास नो संगतां वालों हापड़ की लोकल संगतां वालों एक गल आती है कि फलान हो इस तरह खांसी जुकाम है तो इस तरह। तो बेहतर है किसी की शिकायत की जाए, खुद ही अपने आप को सावधान रखिए, मास्क का प्रयोग कर रहिए, आप भी बचिए तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को बचाइए। ये भी सेवा है, किसी का जीवन को संभालना ये सेवा होती है। तो जिन्होंने दिक्कत होवे जुकाम की खांसी की, गले दर्द होवे, किसी को डॉक्टर का फौरन इलाज करना है। आजकल वायरल फैलिया होया है, किसी को गले कार दर्द होवे तो तुरंत उसका इलाज डॉक्टर ने मिल के जो दवाई लोड़ है, गरारे लोड़ हैं, जो भी चीज़ लोड़ है। चूँकि संगत कर बैठने तो सानू ध्यान रखना जरूरी है। कलियाँ हुई है वखरे हुई है कोई गल नहीं, संगत कर बैठे हाँ सामूहिक रूप बैठे हाँ तो सानू अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि साढ़े कोल कोई बैठा हो उसा कोई दिक्कत हो जाए तो फिर पाप साढ़े ते ना चढ़े। था महाराज बेनती करांगा अपने मिठे मिठे अनमोल बचनों द्वारा संगतां नूं निहाल करन। सत्कार हो साहब महाराज। सतगुरां दा पुरब मना रहे हैं उसी सारे मिल के। कुछ हिदायतां बत्रा जी ने दित्तियां, उन्होंने क्योंकि बाद विच करांगे तो भुल जावांगा, इस करके ये इत्थे तक सीमित ना होवे कि असी कहिए गुरपाइयां तक। जिस समाज विच रहने भावें व्यापार हाँ जिथे भी जाने ये सारिया चीज़ों का ध्यान सब जगह ते होवे। क्योंकि अगर एहतियात नहीं वरतांगे ना, कदे ये ना सोचना
अगर आप एहतियात नहीं की दे के नहीं आओगे लैके आ जाओगे तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर परिवार ही आके रहना है। जिन्हों को वड्डे मकान ने खुलियां जगह ने एक कमरा वो किसी वास्ते बुक कर सकते हैं, लेकिन सीमित साधन होवन तो एक कमरा भी अलग किसी को करना पवे तो वो ज़्यादा औखा हो जाता है। तो इस करके असी सारे यतन करिए कि ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां असी पहले फॉलो कीतियां हले भुले नहीं असी। इस मालक का शुक्रगुजार होइए। 75वां गुरपुरब जो मनाया सी हले 77वां शुरू होया तो ये भी सुख शांति ना, क्योंकि पिछले साल भी आप जी नूं पता है किस तरह चलिया प्रोग्राम। मतलब ये चीज़ां सुख नाल हो जावन, जिम्मेवारी नाल निभ जावन। तो इत्थे असी गुरु कोलों सुख मंगने आए हैं। गुरपुरब की जिहड़ी शुरुआत है ये साखियां आप जी सारे श्रवण कर रहे हो। तो ये जिहड़ी प्रोग्राम की शुरुआत हुई है ना, ये संगतां नूं वेख के ये इकट्ठ वेख के कदे लगता सी कि गल करा तो रुद्रपुर बहुत दूर है। दिल्ली भी बहुत दूर हो गया सी, लेकिन दिल्ली सड़कां ठीक हो गई तो नेड़े हो गया। सवेर के टाइम यतन करिए तो घंटे च भी हापड़ पहुँच जाने हैं, घंटे 5 मिनट जड़ा कदे 3 घंटे 4 घंटे भी असी टाइम बिताया। रुद्रपुर की भी संगत नूं वेखने 2.5 घंटे च आ जाती है। विचकार सारियां दा मेल हो जाता है। पहले प्रोग्राम होंदे सन ना तो कहते सन भी मेरठ नेड़े वे, खुर्जा नेड़े वे, दिल्ली कदे इस पासे ध्यान नहीं जाता सी। लेकिन रुद्रपुर वालियां नूं वेखने तो कहने भी असी सारे मिल गए हैं, नेड़े हो गए हैं। ये मेल होना या नेड़े होना एक खिच है, एक खिच है, ये प्यार है। जिहड़ा सारियां नूं सानू इत्थे लैके आ जाता, ये गुरु की बख्शिश है। असी 6 तरीक राती जदों पुरब मनाते सां, सतगुर सेवा राम जी नूं अपने मालक नूं ध्यानदे सां, उन्हां दे प्यार विच कहंदे सन कि यह दिन है। तो जदों तक शब्द ना लगे हर नाम का सौदा कर लै बंदिया इहो तेरा सूद है, तां तक संगतां नूं इंज लगदा सी कि हले झोली खाली सी, हुण भरीनी है। ये मालक की बख्शिश हुण आनी है। हुण कुछ महसूस हो रहा है कि इस झोली अंदर वजन वध रहा है। एक अंदरों महसूस होंदी सी कि कुछ एक ताकत उत्तों वरसी रही है सारी संगत ते। ते ये जिहड़ी ताकत है, ये जिहड़ा हुण समा आया सूद वाला, तो सूद मिलता कदों है? सूद मिलता है जदों मूल होवे। किसी नूं देंगे मूल देंगे तो सूद उसी ते ही मंगया जाता है ना। तो ये सतगुरु जी कहते हैं तुसी मूल इकट्ठा कर लो। ये जिहड़ा असी हफ्तेवार दीवान लगे ना, ये साडा मूल इकट्ठा हो रहा है। असी मूल इकट्ठा कर रहे हैं। हले कमाई हो रही है, इस गल नूं समझना। फिर वो जिहड़ी कमाई साडी इकट्ठी हो जाएगी ना, तो सतगुरु दे चरणां विच रखांगे। सच्चे पातशाह ये आप जी के चरणों में साड़ी जो भी भेटा है अर्पण कर रहे हैं आप जी नूं। इस ते जो आप जी का दिल है उत्ते पा के बरकत सानू दे दो। वो बख्शिश दे दिओ जिहड़ी साडे कोल जिस तरह हुणे गया ना कि सदा रवे, सदा रवे।
क्योंकि गुरु को जो मंगना है ना, कदे ये ना मंगो कि मेरा ये काम है। जदों भी आए हो बख्शिश मंगने आया तो गुरु को यही मंगना है कि गुरु जी अगर देन लगे हो तो खुशियां तोड़दियां देना, सदा वास्ते देना। जे आप दियां रहमतां साडे ते बनियां रहन ते हाजरियां साडियां इत्थे गुलक विच पैसे पाउण दी लोड़ कोई नहीं। गुलक विच पैसे पाउण दी लोड़ कोई नहीं। बहुत दुनिया आती है, आंदे ने ते जेब विच पहले हथ पाते ने। नहीं, धन तो इकट्ठा बहुत सारा हो सकता है, लेकिन गुरु ने नहीं समझाया। उन्हें आप भी सच्चे पातशाह ने सच की कमाई की सी, तो उन्होंने भी समझाया सच किस तरह है। ते वो आंदे ने, बहुत सारे लोग अज भी आ जाते हैं जी, कारोबार नहीं है, घर भी किसी ने कुछ कर दिता है, इंज लगता है बन दिता है। लेकिन उन्होंने ते जदों एक सवाल करीदा कि किसी ने कुछ कर दिता है या बन दिता है, उन्होंने ये गल की है, कदे तुहानू पता है कि अमृत वेले उठ, पता है तुहानू अमृत वेला की हैगा? उन्होंने अमृत वेले का ही नहीं पता। कहते जी राती सौण लग्या बहुत देर हो जाती है, लेकिन देर साढ़े लोगों की भी हो जाती है, नहीं है। असी बहुत सारे हाँ, राती 10 बजे कितने सोने वाले हैं सारे पता है, 11 बजे कितने सोने वाले हैं ये भी सारे पता है, और 12 बजे सोने वाले हैं वो भी सारे पता है। लेकिन ये गुरु की कृपा मंडी रही है तो अमृत वेला साडे झोली च पैंदा है। ये नहीं कि आदत असी बनाई है या पाई है, असी आदत नहीं छोड़ी अपनी, लेकिन उस परमात्मा ने अपनी ड्यूटी अपने हाथ च ले ली थी कि सबनों जगांदा है और सारे जग जाने हैं। और सारा दिन जिस तरह लोड़ होंदा है काम भी करने, काज भी करने, फिर उसी रूटीन लग जाने। तो ये अमृत वेला जिहड़ा है उस परमात्मा ने दिता है, ये रस सतगुर ने दिता है। किधरों आया? विचार इस चीज से करिए। अगर ना ये कृपा करदा, ये देखो ये बख्शिशां साल विच 80 दिन तो झोली च पैंदे ही नहीं। भुल भुलेखिया 5-10 दिन होर भी पै जाते होणगे, लेकिन उस मालक का धन्यवाद करने। फिर अंदरों चित कदे कदे करता है कि नहीं मैं एक काम करा, मैं वाकई गलत काम कर रहा, कि मेरा उठना सवेरे लेट ठीक नहीं। अपने आप से इंसान लानता आप भी पाता है। ये गल नहीं हैगी कि सवेरे जड़े नहीं उठ पाते जिन्ना आनंद लेता है, और जड़े नहीं पहुँच पाते सारे महसूस करते होंगे कि उस दिन कितने सी आप ही उठ जाते सन। घड़ी का अलार्म भी नहीं बजता सी, मिनट पहले नींद खुल जाती सी, बख्शिश हो जाती सी, गुरु की गोत मिल जाती सी, संगत मिल जाती सी। कि जिहड़ी संगत मिल जानी ये भागा वाला काम है। तो जिक्र कर रहा कि वो ऐसे ऐसे बंदे आते हैं जिन्होंने कुछ पता ही नहीं कि अमृत वेला की है। उन्होंने ये गल समझाओ कि कहने इसका इलाज हैगा, हाँ जी इलाज हैगा, बड़े खुश होंगे कि भाई इलाज किसी को पता चले कि भाई कोई सी बंदे को कोई बीमारी होवे, डॉक्टर को चला जाए तो भाई जी मैनू ये बीमारी है, कहन तेरा तो इलाज मेरे को नहीं। वो बंदा कहता भी ये की होया, डॉक्टर ने जवाब दे दिता
कोई होर वड्डे डॉक्टर कोल जावां ते अगों डॉक्टर वही जवाब दे दे वे तू कित्थे चला जा, इस चीज़ का इलाज ही नहीं, तो होर परेशान होकर चला गया। ये भी एक किस्म की बीमारी है, उन्होंने पता ही नहीं, कदे उन्होंने गुटका नहीं खोल के वेख्या। सवेरे अगर कहते ना घर कोई भी किसी नू धर्म नू मन्ने वाला है, जिस तरह असी चाह पीने रोटी खाने, एक रूटीन बनया सवेरे ब्रेकफास्ट है, सवेरे दीवार दे फोटो कह लो, स्वरूप साहब कह लो लगे, वो तो यही कहते राम जी का फोटो लगे, कोई नहीं कहता, क्योंकि पता ही नहीं कि फोटो कहना या स्वरूप कहना, उन्होंने किसी ने सिखाया ही नहीं। सवेरे चौगिरदी वेख्या, सिर मत्था टेक दिता, बस मूँह चों कुछ नहीं निकलिया, कहने होर गई सवेर चढ़ गई, बस परमात्मा का काम हो गया, बस दिन शुरू हो गई। जदों दिक्कतां परेशानियां आंदियां ने उस टाइम मानते हैं इलाज है, बड़े खुश होते हैं भी की है जी, सवेरे उठना तेनों, फिर उठ के तेनों एक जपजी साहब का पाठ करना। पहले तो कहते जी सवेरे उठने का टाइम नहीं, फिर उन्होंने को जपजी साहब करना, तो कहना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, देर या सवेर की गल तो छोड़ो, सवेरे उठना लेट आने, पहले ही लेट हो जाने, जपजी साहब पढ़ने वास्ते भी टाइम नहीं। हुण जद जिस को इतना भी टाइम वक़्त नहीं जीवन अंदर, वो सोचता है कि शायद कोई ला दे के ही मेरा पाठ कर दे, मन तो चंगा है, जो आदतां पईयां। उन्होंने ये नहीं पता कि मेरा भला होएगा नहीं होएगा, जड़ा जेब भर लैंदा वो कहता चल मेरा तो भला हो ही गया ना, तेरा की होएगा तू जाने, तेरा की होएगा तू जाने, बस इतनी का हाँ जी पाठ हो गया, कीता सी नहीं कीता सी वो गुरु महाराज जाने, लेखे जोखे जड़े ने वो गुरु महाराज जाने, वो की लेखे जोखे ने। ते ऐसे ऐसे भरम लोग लैके आंदे ने जिदे विच उन्होंने पता ही नहीं कि तौर तरीका साडे जीवन का की हैगा। ते इत्थे शब्द ही यही पढ़िया होनी, चिंता करने की लोड़ कोई नहीं, एक परमात्मा है ना, सानू एक सिखाया गया, लेकिन उस परमात्मा वास्ते समय भी तो सानू देना पेगा। उन्होंने आगे स्कूल बच्चा पढ़ने जाता है तो जाके हाजरी नहीं लगाएगा, तो कहते ना स्कूल भी कोई दिन बच्चा ना जावे तो ना कटाया जाता है। लेकिन इत्थे गुरु महाराज ने बख्शिश की पई है, समय समय ते जड़े सारे साल नहीं आते वो भी झोलियां भर के लै जाते। इत्थे असीं मूल इकट्ठा करने आए हैं, जिधरों गल शुरू हुई सी, ये मूल इकट्ठा हो रहा साडा। साखियां जड़ियां सुनिया जा रही हैं, आप जी ध्यान नाल सुनो। बत्रा जी नाल जिक्र हो रहा सी, हुणी बत्रा जी ने जिन कहा ना जिक्र किया मास्क का, कुछ पता नहीं इतफाक सी जेब विच पा लेता, मैं नहीं पता किस तरह रखा गया, लेकिन ये गल हो रही सी, कहने लगे साखी पढ़ने आ, लेकिन नवी चीज नजर आ रही है। नवी चीज की नजर आ रही है, हुण इस ते विचार करिए, उस टाइम नहीं कर सके, कमरे च बैठे था, जदों आए हैं तां दी गल है। कहते पोथी पढ़ी सी, अज पोथी पढ़ने का कुछ अलग नज़ारा है। वो ये नज़ारा है कि अंदरों साड़ी अवस्था ज्यों ज्यों बदलती है, तां सानू उहदे अर्थां विच और गहराई मिलती है। तो आदमी कहता हले तो मैं उतली तह तक हाँ, ये तो बहुत डूंगी गल हो रही है, उत्थे तक मैनू पहुँचना पेगा।
ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਵੇਖੋਗੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, BA ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਟੇਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੰਜ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਖੀ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਸਾਖੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀਨੀਅਸ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਢੂੰਡਦੇ ਢੂੰਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਬ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਕੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੈਨਰੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਹੇ ਬੜੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਪਾਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਠ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਉਸ ਤੇ। ਕੁਛ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਕੁਛ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਬਤਰਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕਮਲਪੁਰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਤਰਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼-ਬਾਸ਼ ਨੇ।
लेकिन सारिਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਦੋ ਪਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਤੱਕ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। किथे गुरु की कृपा हो जाए, कांटा बदले इधर वाली उधर जो उधर वाली इधर हो जाए तो गल वखरी है। नहीं तो पटरियां बस दो कितने हज़ारों मिल सकती हैं। तो असी यतन करिए कि अपनी जिंदगी नूं दो धारी तलवार ना बनाइए। कहावत बनी है ना, खरबूजे ते छुरी या छुरी ते खरबूजा, कटना तो कहते खरबूजे नूं ही है। तो फिर छुरी का की काम है? जदों अंदर जाती है तां भी कटदी है, तो जदों बाहर आती है तां भी कटदी है। ते असी जिहड़े पाप करने हैं ना, वो जदों असी करने हैं तां पता नहीं चलता, लेकिन अंदर जाता है। लेकिन बाहर जदों आंदा ना तो ये चीज़ सानू ठीक नहीं होने देती। तो गुरु के चरणों च आए हैं तो अपना जीवन जो इत्थे सुनने आ, जो साखियां सरवण करने आ, साडा जीवन उस मुताबक होना चाहिए। अगर उस मुताबक साडा जीवन नहीं होएगा तो ये जीवन का फिर कोई अर्थ नहीं। इत्थे बह के कीर्तन सुनने का कोई अर्थ नहीं। अगर इत्थे असी आए हैं तो कहीए साड़ियाँ घड़ियाँ सकारथियाँ होवन, सकारथियाँ ताई होणगियां। इत्थे कोई रागी सिंह कीर्तन कर दे स्टेज ते बह के, ते बाहर जाके वचन कुछ होर तरीके दे होवन। तो जिस बंदे ने बैठिया वेख्या होवे तो वो तो फिर की हो, इत्थे दे ओदा सिर झुकिया हुआ, बाहर जाके वो कहंदा है कि मैं वेख लेता, कहंदे ये सब बेकार हो गया। वो कम ना करवाइए। इधर आने हाँ सारियां नूं पता है कि असी संगत बाबे डेरे दी हां। इधर आने हाँ संगत बाबे डेरे दी है। गलती कोई करने आ ना तो जिहड़ी गल माड़ी आखदा वो फिर गल जांदी है मालक तक। ते असी यतन करिए कि साढ़े कोलों ऐसी कोई ना गलती होवे ना गुनाह होवे जिहड़ी साढ़े मालक ते आवे। ते असी ते और जदों ये गलतियां करनियां साढ़े कोलों बंद हो जाणगियां ना, खत्म हो जाणगियां, तुसी वेखना अपने आप तुहाडा जुड़ना शुरू हो जाएगा। अपने आप तुहाडा सद अंदरों ठीक होना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं कि पैसा होवे ते आदमी ताई सुखी है। इस गलती च ना रहना कि पैसे नाल सुखी है। सुखी वही है जिसते गुरु महाराज की बख्शिश है, जिसते गुरु महाराज का हाथ है। अगर हाथ नहीं, कितने भी होवन, तो गुरु महाराज को यही सदा मंगने कि सच्चे पातशाह कृपा करनी, सुख देना। और सुख सदा वास्ते अगर मंगने तो ये जड़ियाँ बुरियां चीज़ां ने ये भी सदा वास्ते सानू छड्डनियां पैणगियां। मुदा दी गल ते आ जाइए, जदों गुरु कोलों कुछ मंगने सदा वास्ते मंगांगे ना तो फिर सदा वास्ते वो सारे काम छड्डने पैणगे। तो कोई ऐसी गल नहीं हैगी, गुरु समझना। क्योंकि इधरों ही मंगया, इधरों ही बनया,
ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। क्योंकि उस परमात्मा दे जिसने सानू बनाया है अंदरों बाहरों असी एक होवांगे, यतन करिए। तो ये जिहड़ी आ मूड़ी सानू इकट्ठी हो रही है 7 दिन, जिन कहते ना कि असी 7 दिन अज 8वें दिन मिले, 7 दिन जो कमाई की ते अपने मालक नू कहना आया कि जिन कहते ना बैंक जाओ तो जरा कि एंट्री करा लो। ये साड़ियाँ एंट्रियाँ हो रही हैं, पासबुक साड़ी हो रही है, फिक्स जड़ा साड़ा है ना वो फिर 6 तरीक नू मालक दे चढ़ना है तो होएगा। तो यतन करिए कि साढ़े कोल वध तो वध होवे। जेड़े नहीं पुछ सकते कोई बिल्कुल मन च फिक्र ना करन, जेड़े नहीं पुछ सकते फिक्र ना करन कि इधर आए। क्योंकि मैं भी समझना इस गल नूं, जेड़ा बहुत दूर बैठा है, जिन्हों 7 दिन की छुट्टी मिलनी है, जिन्हों 15 दिन की छुट्टी मिलनी है, उन्हें उस टाइम गुरपुरब के मौके पर आना है। लेकिन यतन करे वो भी, उन्होंने भी एक गल समझावनी कि 7 दिन वास्ते आओ, 5 दिन वास्ते आओ, 15 दिन वास्ते आओ, लेकिन 5, 6, 7 तो जी मेरी छुट्टी 7 दिन की सी, 3 दिन तो मेरे को है ही नहीं। छुट्टी मिली मैनू 4 दिन की, मैं 4 दिन च राजी करांगा सारे। हो गए तो ठीक है, ना होए कोई फर्क नहीं पैंदा। मालक नू चढ़ना अंदर, अपनी हाजरी लवा के दिखाइए, अपनी शक्ल दिखा के जाइए कि मैं भी आप जी के दर से आया, तो मेरे ते भी मोहर ला दो। क्योंकि सेवा भी करिए तो सेवादार जितने बैठे ने इन्होंने 2 हाथ जोड़ के बेनती करांगा। क्योंकि स्टेज साड़ी ज्यों ज्यों वध रही है, हासे ठाठे हुण सेवा करदियां ना होवन तो बहुत चंगी गल। तो जदों खाली हो जाओ तो कहते ना 4 मिल गए तो फिर गल्लां संसारिक हो जावन तो कोई फायदा नहीं। बह जाओ आके हाल दे अंदर हाजरी लगवा लो। सेवा कर रहे हो, सेवा बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सेवा नहीं चाहिए, सेवा नाल बख्शिश भी चाहिए। क्योंकि ये बाणी करके ही तो सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करते करते ये ना हो असी कहिए जी सब कुछ सेवा ही है तो बाणी नूं भुल जाइए। शुरुआत साड़ी उधरों ही है, संगत च बह के ही सब कुछ सीखिया। तो संगत च आके अपनियां वध तो वध हाजरियां लवाइए। तो जिहड़े दूरों बाहरों बैठे न वो जदों आवन, वो जिहड़े 3-4 दिन होंदे न उन्हां च वध तो वध यतन करो। तो फिर भोग पै जावे ना। तो इस गल तो एक चीज़ होर दस देवां, क्योंकि हुण मौका बनता है, याद नहीं रहिंदा की कहना नहीं कहना। गुरु महाराज जो कमांदा वो निकलता अंदर कि उस टाइम असी ये सोचने मिलने पूरा हो गया गुरपुरब। जिन बहुत बड़ा भार साढ़े सिर ते पिया सी। काफ़ी सारे लोग होंदे कि हुण फ्री हो गया, कल रात जाके सोवांगे, हुण कोई नहीं उठाने वाला। वो मालक है उठाने वाला, ये ना आखो उठाने वाला नहीं। अगर उठाने वाला नहीं होया तो फिर कोई और चुकनगे, चुक के तो लै जाना उन्होंने। ये ना आखो कि सुतियां रह जाना, सुतियां रह के तां भी चुक के लै जाएंगे। अपनी 2 टंगा ते उठ जाइए तो चंगा, 4 नूं मेहनत ना करनी पवे। ये गलतफहमियां साडे मन च नहीं आनियां चाहिए, ये सच्चाइयां जीवन दियां। तो जिहड़ी कमाई करके असी जाइए ना, वो जिन वड्डे बंदियां दी गल कई बार जिक्र कीता सी कि परने लैके आंदे सी ते वचन कीर्तन सब कहते सी झोली पा के लैके जा रहे हैं, फिर पता नहीं कदों आना होवे। पुराने सन, क्योंकि साधन नहीं सन, पैसा नहीं सी,
इतनियां नज़दीक चीज़ां नहीं सन, लेकिन उन्होंने केरदे केरदे कहण दा मतलब ना जाइए वो पंड जड़ी भरी होवे उन्होंने अपने घर तक जरूर पहुँचाइए। वो जड़ी सतगुरां दी बरकत है वो घर तक जरूर पहुँचे। ये ना होवे हासे ठाडे करते रस्ते च रुकिए, इधर रुकिए उधर रुकिए, तो जिथे जिथे जितनी जितनी रुकी ना उतनी उतनी केरते जाओगे। भोग पवे तो यतन करो कहो भैया जिन चोर को बचांदा ना इंसान पंड पंड भरी हुई है मेरी और भारी है। हो सकता है नाल पिता जी बैठे ने ना कोल मेरे तो ज़्यादा होवे, मेरा बच्चा ले आया हो सकता है उहदे कोल होर ज़्यादा होवे। ये सारिया चीज़ें इकट्ठियां करके आदमी आता चुप करके दौड़ लै घर पहुँच जा। घर जाके ही खोलांगे इन्हां चीज़ों में। घर पहुँच गई तो समझो बरकत तुहाडी पहुँच गई। रस्ते च रुके तो समझो रस्ते च गवांदे गए। जो पुरब से आने ना सीधा आना भी सीधा तो जाना भी सीधा रखो। जे पंड ना किले कमाई घर तक साढ़े पहुँचे। जो बरकत जदों मंगी है सच्चे पातशाह कोलों घर पहुँचावांगे तो और बरकत की है कि वो जोड़ा उधरों पंडा लै गए वो सारे साल उन्होंने याद करना। बच्चा भी कवे मैं ये लैके आया, पिता कवे मैं ये लैके आया, आप असी कहिए मैं ये लैके आया। तो पता नहीं बच्चा पिता नूं सिखाएगा या पिता बच्चे नूं सिखाएगा। कई बार बच्चा ऐसी गल कर देंदा है कहंदा लै बच्चा तू तो मेरे तो अगे निकल गया, मेरी तो उत्थे तक सोच ही नहीं पहुंची जिथे तक तू पहुंच गया। तो उन्हें भी असीस भरे हाथ दे दिते कहंदा चल परमात्मा करे तू इसी रस्ते ते लगे हैं, बहुत बरकतां लैके आ रहे हैं, अगों मैनू बेफिक्री कीती है। तो इत्थे इस करके आए हैं ये पंड नूं जिहड़ी इकट्ठी करने आ ना ये नहीं कि पासबुक चढ़ गई, पासबुक नूं भी संभालना है। गठ ते मालक दे चरणों च पहुँच गई तो फिर आप भी पहुँचना है, पहुँच के ते मालक दे चरणों च। ये जिहड़ी है चिंता फिर ताई दूर होएगी जीवन भर दी, एवें चिंता दूर नहीं होनी। गल्लां करांगे तो सब समझो अगर हुण निकले इधरों बाहर तो गल्लां शुरू हो गई तो समझो सब कुछ गया। आए हैं जड़ियाँ घड़ियाँ सफलियाँ हुई ने, यतन करिए इधरों जाइए ना कहिए थकिया सवेरे हाजरी जरूर लगे। गुरु की बख्शिश झोली च पवे, अमृत वेला जड़ा मिले है। दोपहर का कल फिर दीवान सजना है बत्रा जी ने कहा। बत्रा जी भी दिल्ली दर्शन देणगे। दिल्ली की संगत नूं इस करके कह रहे हैं जिहड़ी नहीं पुजी हुण सामने उन्हां दे लाइव आ रहा तो इधर बह के सारे प्रोग्राम नूं वेख रहे ने सुन रहे ने। उन्हां वास्ते कि कल प्रोग्राम दिल्ली जड़ा होना है, बत्रा जी आ रहे ने, राजू जी आ रहे ने, तो कल दियां हाजरियां दीवान सजन गए। वध तो वध फिर गुरु की बख्शिश होनी है। जेड़े आ सकते हैं ठीक है, जड़े इत्थे आ गए ने दूरों ना असें नहीं कह रहे, कल का भी लाइव होना है। हाजरी सिर्फ है कि हाजरी मन करके अगर असी पहुँच जाइए, क्योंकि नज़ारे खिंचे हुए ने। इत्थे आने का मतलब की होंदा है कि एक बार आए हैं गुरु दी इस हिसाब नाल दर्शन कर लीए कि एक बार खिंच पै के लै जाइए। तो जदों हापड़ बैठे हुई है, दिल्ली बैठे हुई है या किधर दूर बैठे हुई है, तो सामने ये महसूस होवे कीर्तन हो रहा तो कहे सामने उन्होंने यही नज़र आता है कि मैं सामने बह के उन्होंने सुन रहा। ये ना महसूस होवे मैं घर में हाँ। गुरु कोलों ये बख्शिशां मंगणियां ने। 12 तरीक का जिस तरह कहा सी अपने अपने डेरियां ते हैगा। 13 फिर शनिवार पैना है, जिन्होंने फिर मौका लगे दर्शन इत्थे गुरु महाराज की कृपा नाल दरबार से सजना ही सजना। 14 नूं भी इतवार है,
लेकिन क्योंकि 13 तरीक संगत आवे तो 15 ਨੂੰ आना फिर औखा है। तो 15 ਨੂੰ मीटिंग रखी है तो उत्थे यही विचार किया सी कि जिहड़ा सतगुर भगवान दास साहब जी का पुरब प्रकाश पुरब हैगा, जितनी संगत मीटिंग आवे, मीटिंग आएगी तो राघव रजेंसी विच एक प्रोग्राम सवेरे 11 बजे असी शुरू कर देंगे। इधर मत्था टेको, इत्थे नाम सिमरन का नहीं रखा, नाम सिमरन वास्ते इत्थे नहीं लिखे, इत्थे आओ मत्था टेको, हाजरी लगाओ गुरु चरणा, उत्थे पुजो। फिर सवेरे 11 बजे कीर्तन आरंभ होएगा, 1 बजे तक असी सतगुरां दा पुरब मनावांगे। 1 बजे तो बाद फिर 1 घंटा विचकार जलपान जोड़ा होएगा, तो उस तो ठीक 2 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिन्हों 4 बजे के अंदर अंदर असी भोग पा देंगे जोड़ा प्रोग्राम है। लेकिन ये ना समझना कि प्रोग्राम 4 बजे तक चलना है। गुरपुरब जड़ियाँ हाजरियाँ लगनियां 11 तो 1 दी है, क्योंकि गुरपुरब भी मलकां दा प्रकाश पुरब मनावांगे ते नाल हाजरियां लवावांगे। ते राघव रजेंसी सारियां ने समय सिर पुजना है। जिन्हें आना होवे बाबे डेरे हाजरी लवानी होवे तो टारगेट ये रखे कि मैं 10 या 10 तो पहले पहुँचना है। अगर मैं थोड़ी देर इत्थे लाना है तो उस तो बाद मेरा 15 मिनट का 20 मिनट का रास्ता भी है। उत्थे पहुँच के भी फिर ये ना होवे कि अपड़ा दपड़ी होवे। 5 मिनट पहले पहुँच के उत्थे सारे पहुँच जाइए, कीर्तन हाजरियाँ साड़ियाँ उत्थे भी लगन, इधर दीवाना भी लगन। गुरु दियाँ बख्शिशां रहमतां यही सच्चे पातशाह कोलों मंगनी है कि सच्चे पातशाह आप कृपा करो। तो सारे, क्योंकि 15 तरीक साड़ा सालाना होंदा है, उस दिन असी अपने मालक कोलों ताकत मंगने। तो ऐतकी बख्शिशां का दिन पुरब है, उन्हां दा पुरब भी मनावांगे, नाल खुशियां भी झोली च पवावांगे सच्चे पातशाह कोलों। इतनियाँ एक हाजरियाँ प्रवान करनियाँ, गुरु कृपा करे, क्योंकि लेट प्रोग्राम मैं समझना बहुत हो गया। तो जड़ा समा फालतू लग गया वो वास्ते दास क्षमा का ही आ चुके। गुरु कृपा करे, इतनी हाजरी प्रवान करो तो अगले प्रोग्राम आप दे दर्शन करिए। सारी संगतां यतन करन जड़ियाँ पुज सकदियां वह चढ़ के जरूर पुजन। ये नहीं कि मना किया, मना किसी ने नहीं, लेकिन ये भी नहीं कोई आके जी इन्हां ते कह छड़िया, वो भी नहीं। जिहदे कोल समा होवे, साधन होवे, सहूलियत होवे, अपनी सहूलियत नूं वेख के 15 तरीक की जड़ी मीटिंग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शहर वाले शहर शनिचरवार ही हाजरियां लवाणगे, दिल्ली वाले 10 तरीक इतवार अगों 14 नूं हाजरियां लवाणगे, 15 तरीक मिल के सारी संगतां दे फिर दर्शन करांगे। इतनी एक हाजरी प्रवान करो। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जी दी सदा। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब जी दी।